होगा इस ब्लॉक के साथ, यानी बस इंटरफेस यूनिट का कम्युनिकेशन जो एग्जीक्यूशन यूनिट के साथ होगा, तो वो थ्रू दोज इंटरनल कम्युनिकेशन रजिस्टर्स होगा। यानी यहाँ से अगर हम, वहां से अगर कुछ आ रहा हो इस तरफ या यहाँ से कुछ जा रहा हो उस तरफ, तो वो राब्ता किसके जरिए होता है? वो इंटरनल कम्युनिकेशन रजिस्टर्स के जरिए होता है। वो मोर देन वन रजिस्टर होते हैं और उसको आमतौर पर उसके नाम वगैरह हम शो नहीं करते क्योंकि वो वैसे ही क्या होते हैं, टेम्परेरी रजिस्टर्स होते हैं और वो कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं रखते। उनका काम सिर्फ ये होता है कि आपने कोई कंटेंट जो आगे मूव करना है पहले यहाँ पे रखते हो, फिर आगे मूव करते हो। कोई कंटेंट वहां से रिसीव करना है तो पहले जो है वो आकर इंटरनेट कम्युनिकेशन रजिस्टर में आ जाएगा और फिर आगे जिस पॉइंट तक उसको मूव करना है तो आप मूव कर लेते हो। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से कंटेंट्स इसकी तरफ क्यों आते हैं और उससे क्या होता है। मैं जब ये वाला यूनिट भी कंप्लीटली एक्सप्लेन कर लूंगा तो फिर आपको पता चल जाएगा। अब आपको क्या पता चल गया? आपको पता चल गया कि सेगमेंट रजिस्टर्स क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या करता है, इंटरनल कम्युनिकेशन रजिस्टर्स क्या करते हैं, उसी तरह समिंग ब्लॉक क्या करता है, बस कंट्रोल लॉजिक और इंस्ट्रक्शन क्यू, इन सब का आपको पता चल गया। सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ द बस इंटरफेस यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट का राब्ता एग्जीक्यूशन यूनिट के साथ दो बसेस के जरिए होता है। जो एक बस होता है वो क्या कहलाता है? वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट डेटा बस कहलाता है और वो 16 बिट का होता है। और दूसरा बस जो है वो क्या कहलाता है? वो क्यू बस कहलाता है। और क्यू बस कितने बिट का होता है? 8088 माइक्रोप्रोसेसर में क्यू बस जो है वो 8 बिट का। सो अब इन दो बसेस के जरिए जो है राब्ता होता है किसका? एग्जीक्यूशन यूनिट का बस इंटरफेस यूनिट के साथ। अब आ जाते हैं एग्जीक्यूशन यूनिट की तरफ कि एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर एक्चुअली क्या होता है। एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं? कुछ रजिस्टर्स का जिक्र करते हैं जिनको हम कहते हैं जर्नल पर्पस रजिस्टर्स या जर्नल रजिस्टर्स। जर्नल रजिस्टर्स का मतलब ये है कि ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज हो सकते हैं और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इस काम के लिए होगा। जिस तरह मैं आपको ये बता रहा था कि ये कोड सेगमेंट जो है ये फला एड्रेस के लिए यूज होता है और ये फला एड्रेस के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर जनरल पर्पस रजिस्टर्स में एग्जैक्टली ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये इस पर्पस के लिए यूज होगा। these registers can be used for different purposes, but we will describe that generally for which purposes these registers are used. So I will divide the general purpose registers into two groups of 4 registers. The first group is called the AX, BX, CX, and DX. I'm naming it as AX, BX, CX, and DX. AX further divide होता है 2 parts में जिसको हम कहते हैं AH, AL, BX divide हो जाता है BH, BL में, CX divide हो जाता है CH, CL में, और DX divide हो जाता है DH और DL में। बेसिकली तौर पर ये जो आपको पार्ट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं इनके 1 बाइट का ये पार्ट है, 1 बाइट का ये पार्ट है। सो ये 2 बाइट्स मिलकर यानी 16 बिट बना देंगे और उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम AX का नाम देंगे। यानी L और H दोनों को कंबाइन करके आप यहाँ पे क्या नाम देते हो? यहाँ पे आप X का नाम देते हो। सो ये क्या हो जाएगा? ये AX हो जाएगा, ये BX, ये CX और ये DX हो जाएगा। इसी तरह इन रजिस्टर्स के नीचे जो आपको 4 और रजिस्टर्स नजर आ रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको पॉइंटर रजिस्टर्स और इंडेक्स रजिस्टर्स का नाम देते हैं, जिनके स्पेसिफिक नाम्स है, जिसको हम क्या कहते हैं? पहले वाले को कहते हैं स्टैक पॉइंटर, दूसरे वाले को कहते हैं बेस पॉइंटर, तीसरे वाले को कहते हैं डेस्टिनेशन इंडेक्स और चौथे वाले को कहते हैं सोर्स इंडेक्स। मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ। stack pointer, base pointer, destination index and source index. So ये इसके नाम है। इसी तरह ऊपर वालों के भी अपने जर्नल नाम उन्होंने रखे हुए। फॉर एग्जांपल पहले वाले रजिस्टर का नाम रखा हुआ है एक्यूमुलेटर, दूसरे का नाम रखा हुआ है बेस रजिस्टर,
तीसरे का नाम रखा हुआ है काउंट रजिस्टर और चौथे का नाम रखा हुआ है डेटा रजिस्टर। आई एम रिपीटिंग, AX is accumulator register, BX is base register, CX is count register, DX is data register. So ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स है, लेकिन मैं इनके रोल्स आगे जाकर एक्सप्लेन कर लूंगा कि ये क्या करते हैं। इस वक्त मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन, हल्का सा एक्सप्लेनेशन में आपको दे देता हूँ कि इस ब्लॉक में एक्चुअली क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन एक्चुअली इस हिस्से में होता है, जो इंस्ट्रक्शन कह रहा है वो काम यहाँ पर हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल आप जो दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो, जब आपने एडिशन करना है तो वो एडिशन किस यूनिट में होता है, वो हो जाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब एडिशन का जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ पे जाएगा, वो रिजल्ट जाएगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर। सो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो एडिशन का रिजल्ट है वो जाकर से हो जाएगा, और फिर उस एक्यूमुलेटर रजिस्टर से वो जो रिजल्ट है वो मूव करेगा इस बस के जरिए, और फिर इस यूनिट के जरिए आगे मूव करेगा और जाएगा कहाँ पर, मेमोरी में, और मेमोरी में जाकर से हो जाएगा। सो इसी तरह मैं और रजिस्टर्स के भी रोल जो है धीरे धीरे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। थोड़ा सा आगे जो है वो चलते हैं कि इन जनरल पर्पस रजिस्टर्स के अलावा क्या होता है। जो मेन इसका कंपोनेंट है एग्जीक्यूशन यूनिट का, वो कहलाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। बेसिकली यही वो यूनिट होता है जिसके अंदर अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होते हैं, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे। यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। इसी तरह एंड, और, नॉर एटसेट्रा, ये ऑपरेशन जो है परफॉर्म होते हैं इस यूनिट के अंदर। तो अब इस यूनिट का राब्ता जो है किन के साथ है? इस यूनिट का राब्ता जो है टेम्परेरी रजिस्टर्स के साथ है, और इसका राब्ता किसके साथ है? फ्लैग रजिस्टर के साथ है। इनके साथ वो क्या कर सकता है, इन टेम्परेरी रजिस्टर्स के साथ और फ्लैग रजिस्टर के साथ एक्चुअली उनका मेन ऑपरेशन होता है। लेकिन जो इनपुट आ रहा होता है वो कहाँ से आ रहा होता है? जो उसका इनपुट आ रहा होता है वो आ रहा होता है एग्जीक्यूशन यूनिट कंट्रोल सिस्टम से। सो वो कंट्रोल सिस्टम एक्चुअली जो एग्जीक्यूशन यूनिट कंट्रोल सिस्टम क्या होता है कि जब आपका इंस्ट्रक्शन जो है डिकोड हो जाता है और फिर माइक्रो प्रोसेसर जो है वो काम करने के लिए चल पड़ता है कि इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, तो इनफैक्ट क्या होता है, वो डिकोडेड फॉर्म में जो इंस्ट्रक्शन है वो आपके कंट्रोल सिस्टम में चला जाता है, और कंट्रोल सिस्टम जो है वो सीक्वेंस प्रोवाइड करता है और कमांड दे देता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को कि आपने क्या करना है। अब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो मोहताज है किसका? कंट्रोल यूनिट का, कि वो कंट्रोल यूनिट के जरिए जो है वो काम करेगा। और कंट्रोल यूनिट जो है वो किसके जरिए काम करेगा? वो इंस्ट्रक्शंस के जरिए काम करेगा कि इंस्ट्रक्शन क्या कह रहे हैं। सो अब आपके पास जो यहाँ पे मैंने बताया कि इंस्ट्रक्शन क्यू में एक्चुअली क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन आकर स्टोर होते जाते हैं और यहाँ से इंस्ट्रक्शन जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे जो साइकिल चल रहा था वो तो फेच साइकिल था। तो फेच साइकिल के बाद जो एग्जीक्यूशन साइकिल चलेगा वो तो इस यूनिट में चलेगा। अब क्या होगा कि एक इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल आया कंट्रोल सिस्टम के अंदर या कंट्रोल यूनिट के अंदर, और उसने फर्दर जो है आगे ब्लॉक्स को जो है अपने टास्क देने हैं कि आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, और आपने क्या काम करना है। तो ये तो क्या करेगा, वो यहाँ से जो इसको ये कमांड जो है देता जाएगा। उसी वक्त जब ये एग्जीक्यूशन हो रहा है, जब ये काम हो रहा है, तो उसी वक्त ये यूनिट क्या करता जाता है, ये पीछे से फेच साइकिल चलाता जाता है कि चलो आप तो एक इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हो, मैं यहाँ से एक दो इंस्ट्रक्शन और उठाकर आपके लिए रख लेता हूँ ताकि टाइम जाया ना हो जाए कि मैं आपका इंतजार करता जाऊँ, आप मेरा इंतजार करते जाए। सो इस तरह जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्यू में इंस्ट्रक्शन आकर स्टोर होते जाते हैं, और यहाँ से बारी बारी एक इंस्ट्रक्शन आता है इसमें एग्जीक्यूशन यूनिट के कंट्रोल सिस्टम में, और कंट्रोल सिस्टम आगे क्या करता जाता है, वो यहाँ पर इनको कमांड्स देता जाता है कि आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, और आपने क्या काम करना है। तो अब वो इंस्ट्रक्शन जो कह रहे हैं उसके मुताबिक जो है यहाँ पे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में बेसिक एग्जीक्यूशन जो है वो होगा,
उस एग्जीक्यूशन के रिजल्ट में अब फॉर एग्जांपल एक ही इंस्ट्रक्शन हमने उठाया हुआ है, वो जो है एडिशन का है। अब फॉर एग्जांपल एडिशन हो गया, जब एडिशन हो गया तो एडिशन का जो रिजल्ट है वो दो तरफ चला जाता है। तो उसका मेन रिजल्ट है वो तो इस बस के थ्रू, ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक बस है, इस बस के थ्रू कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। और उसके थ्रू जो है वो कहाँ पे चला जाता है, वो इस तरफ जा सकता है, वो या एक्यूमुलेटर में जा सकता है। मैं यहाँ पर एक और एरो भी ऐसे बना लूंगा ताकि इसका कम्युनिकेशन दोनों तरफ से मैं करवा सकूं। तो अब क्या है, यहाँ पे जो रिजल्ट है वो आकर एक्यूमुलेटर में से हो सकता है, या फिर वो आकर वापस इस तरफ चला जाएगा और यहाँ से टेम्परेरी रजिस्टर्स के अंदर होते हुए मेमोरी के किसी लोकेशन में